नीतीश कुमार फूल के खिलाफ फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे या बस यूं ही बयानबाजी कर जनता को फूल बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और फूलपुर यूपी की लोकसभा सीट है। ये वो वीआईपी सीट है जहां से जीतकर नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। तो क्या नीतीश कुमार अपने राज्य से बाहर आकर चुनाव लड़ेंगे? ये चर्चा शुरू की है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। ललन सिंह ने इस बात को और हवा दे दी है कि नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार होंगे। लेकिन सवाल यह है कि यूपी वाली विपक्षी पार्टियां क्या इसके लिए तैयार होंगी? क्या सपा, बसपा और कांग्रेस ये सीट नीतीश कुमार को दे देगी? उस नीतीश कुमार को जिनका वोटर बिहार में है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से हम भी संपर्क में थे, इसकी कोई चर्चा भी नहीं है, ये मेरे ख्याल से उड़ी हुई अफवाह है। वहीं सपा का कहना है कि अगर नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं तो वे पहले सपा के साथ विचार विमर्श कर ले। इन्हें सपा के साथ पहले चर्चा करनी चाहिए थी। वहीं बिहार बीजेपी के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने की प्रबल इच्छा है, लेकिन जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है तो इसे नकार देते हैं। नीतीश कुमार फूलपुर चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये बात उन्होंने ललन सिंह के मुंह से कहलवाई है। ये बीजेपी वालों का कहना है। फूलपुर से उनको पूरा फूल बना देगा। वो लड़के तो दिखाएं, 17 साल में जो व्यक्ति एक बार भी चुनाव नहीं लड़े, उनको मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन में याद आ रहा है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि अगर जेडीयू ने नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ाने का मन बनाया है तो इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, इसी के अंदर ये सीट आती है, इसी जिले के अंदर। इस देश में सियासत के बड़े केंद्र के तौर पर प्रयागराज को जाना जाता है और अगर फूलपुर सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो ये पूरी तरह से नीतीश कुमार के लिए मुफीद है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुर्मी वोटर 3 लाख के करीब है और इसका फायदा नीतीश कुमार को मिल सकता है। तो ये है वजह जिसके लिए जेडीयू नीतीश कुमार को वहां से चुनाव लड़वाना चाहती है। चलिए जब बात अब ये सब हो ही रही है तो इसी बहाने फूलपुर सीट के इतिहास को भी समझ लेते हैं, उसे भी जान लेते हैं, उसे भी खंगाल लेते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में पहली लोकसभा में पहुंचने के लिए इसी सीट पर चुनाव लड़ा था और चुने गए थे। उसके बाद लगातार 3 बार 1952, 57 और 62 में यहां से उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि नेहरू के निधन के बाद इस सीट की जिम्मेदारी उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने संभाली और 1967 के चुनाव में जनेश्वर मिश्र को हराकर नेहरू और कांग्रेस की विरासत को आगे बढ़ाया। इसके बाद 1971 में यहां से पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। आपातकाल के दौर में 1977 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने यहां से रामपूजन पटेल को उतारा, लेकिन जनता पार्टी की उम्मीदवार कमला बहुगुणा ने उन्हें हरा दिया और जीत गई। यह अलग बात है कि बाद में कमला बहुगुणा कांग्रेस में ही शामिल हो गई। 1980 में जब मध्यावधि चुनाव हुए तो इस सीट से लोक दल के उम्मीदवार प्रोफेसर बीडी सिंह ने जीत दर्ज की। 1984 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के रामपूजन पटेल ने इस सीट से जीत कर एक बार फिर से इस सीट को कांग्रेस के हवाले कर दिया। हालांकि 1989 और 1991 में रामपूजन पटेल इसी सीट पर लड़े हैं, लेकिन वो जनता दल के टिकट पर और यहां से जीत भी गए। पंडित नेहरू के बाद इस सीट पर लगातार 3 बार जीतने यानी कि हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड रामपूजन पटेल ने ही बनाया। वहीं 2004 में यूपी के बाहुबली कहे जाने वाले अतीक अहमद यहां से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। अतीक अहमद के बाद 2009 में पहली बार इस सीट पर बीएसपी भी ने चुनाव जीत हासिल की। बीएसपी के पास भी ये सीट आ गई, जबकि बीएसपी के संस्थापक कांशीराम इस सीट से चुनाव हार चुके थे। वहीं 2014 में यहाँ की जनता ने बीजेपी के अरमान भी पूरे कर दिए। यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव जीत गए, मोदी लहर में वहाँ के सांसद बन गए और पहली बार ये सीट बीजेपी की झोली में आई। जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को इनाम भी दिया गया और उन्हें यूपी का डिप्टी सीएम बना दिया गया। इस वजह से उन्हें इस सीट से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद 2018 में इस सीट पर उपचुनाव हुए और इस बार इस सीट को सपा ने कब्जा लिया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सीट पर फिर से अपने पाले में इस सीट को कर लिया और कब्जा जमा लिया। तो यह है वीआईपी सीट फूलपुर का इतिहास। उम्मीद है कि आप लोग फूलपुर सीट की कहानी समझ गए होंगे। नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या उनके लिए ये सीट मुफीद है? क्या सपा, बसपा और कांग्रेस इस चीज के लिए ये सीट नीतीश कुमार को देने के लिए तैयार होगी? ये सवाल है और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।